हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है केएस लॉ क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन पार्ट 4। इससे पहले हम पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड को अपलोड कर चुके हैं। उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। और इस वीडियो की लिंक अपने दोस्तों को भी जल्दी से शेयर कर दें, जिससे कि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। एक विभाजन के बाद में निम्न में कौन सी डिग्री सम्मिलित होती है? ऑप्शन ए केवल प्रारंभिक डिग्री, ऑप्शन बी केवल मध्यवर्ती डिग्री, ऑप्शन सी अंतिम डिग्री, ऑप्शन डी ए तथा सी दोनों। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ए तथा सी दोनों, यानी केवल प्रारंभिक डिग्री होगी या फिर और अंतिम डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। डीम्ड डिग्री से अभिप्रेत है? ऑप्शन ए न्यायालय का अंतिम निर्णय, ऑप्शन बी न्यायालय का अंतिम आदेश, ऑप्शन सी निर्णय का प्रथम पैराग्राफ, ऑप्शन डी निर्णय का अंतिम पैराग्राफ जब तक कि डिग्री तैयार की जाए। इसका सही उत्तर क्या होगा? यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से हमें उत्तर दीजिए, जिससे कि आपका साथ के साथ रिवीजन हो जाएगा। इससे आपको पता भी चल जाएगा कि आपकी सीपीसी की कितनी अच्छी तैयारी हो चुकी है। जल्दी बताइए इसका उत्तर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी न्यायालय का अंतिम आदेश। क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से कौन सा दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 2(9) में परिभाषित निर्णय कहा जा सकता है? ऑप्शन ए एक आदेश, ऑप्शन बी एक डिग्री, ऑप्शन सी एक आदेश या डिग्री के आधारों का कथन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर क्या होगा? यदि आपको सेक्शन 2(9) की डेफिनेशन आपने पढ़ी है तो आपको इसका उत्तर पता होगा। नहीं पता है तो आप बेरक जल्दी से निकालिए सीपीसी का, उसमें आप पढ़िए। फिलहाल हम आपको बता रहे हैं, इसका उत्तर है ऑप्शन सी एक आदेश या डिग्री के आधारों का कथन। क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित में से कौन सा वाद सिविल प्रकृति नहीं है? ऑप्शन ए पूजा का अधिकार, ऑप्शन बी विवाह विच्छेद के लिए वाद, ऑप्शन सी मजदूरी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी भुगतान से संबंधित वाद, ऑप्शन डी भाटक के लिए वाद। तो कौन से सिविल प्रकृति के नहीं है? 4 ऑप्शन में आपको बता दिया गया है। इसका सही उत्तर आप बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मजदूरी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी भुगतान से संबंधित वाद। यानी पूजा का अधिकार है वो सिविल प्रकृति का है, विवाह विच्छेद के लिए वाद वो सिविल प्रकृति के हैं, भाटक के लिए जो वाद है वो भी सिविल प्रकृति के हैं, परंतु मजदूरी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी भुगतान से संबंधित जो भी वाद होंगे वो सिविल प्रकृति के नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार दीवानी प्रकृति का है? ऑप्शन ए मंदिर के चढ़ावे में हिस्सा लेने का अधिकार, ऑप्शन बी जुलूस निकालने का अधिकार, ऑप्शन सी मंदिर में पूजा करने का अधिकार, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो कौन सा सिविल प्रकृति का है? आपको पता है तो बताइए जल्दी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यानी मंदिर में के चढ़ावे में हिस्सा लेने का अधिकार भी सिविल प्रकृति का है, जुलूस निकालने का अधिकार भी सिविल प्रकृति का है, मंदिर में पूजा करने का अधिकार भी सिविल प्रकृति का है। तो यानी ऑप्शन डी है वो हमारा सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 87। सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा में सिविल प्रकृति का दावा संबंधित उपबंध का प्रावधान दिया गया है? ऑप्शन ए धारा 8, ऑप्शन बी धारा 9, ऑप्शन सी धारा 10, ऑप्शन डी धारा 11। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 9। क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से कौन दीवानी प्रकृति का वाद नहीं है? ऑप्शन ए पूजा के अधिकार संबंधित वाद, ऑप्शन बी भागीदारी से संबंधित वाद, ऑप्शन सी कॉमन लॉ राइट से संबंधित वाद, ऑप्शन डी राजनीतिक प्रश्नों से संबंधित वाद। तो कौन सा सिविल प्रकृति का नहीं है? ऑप्शन जो दिए गए हैं आपको पता है तो जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बताइए।
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राजनीतिक प्रश्नों से संबंधित वाद सिविल प्रकृति के नहीं हैं। पूजा के अधिकार संबंधित वाद, जैसा हम पहले आपको बता चुके हैं, वो सिविल प्रकृति का है। भागीदारी से संबंधित जो भी वाद हैं वो सिविल प्रकृति के हैं। कॉमन लॉ राइट से संबंधित वाद सिविल प्रकृति के हैं, परंतु राजनीतिक प्रश्नों से संबंधित वाद सिविल प्रकृति के नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 89, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए विधि प्रतिनिधि धारा 50, ऑप्शन बी अनुरोध पत्र धारा 77, ऑप्शन सी सूचना धारा 80, ऑप्शन डी विचाराधीन वाद धारा 11। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो हमें इसमें से मैच करना है। ऑप्शन ए सही नहीं है, या फिर ऑप्शन बी सही नहीं है, ऑप्शन सी सही नहीं है, या फिर ऑप्शन डी सही नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, विचाराधीन वाद धारा 11। धारा 11 के अंतर्गत रेस जुडिकेटा के बारे में बताया गया है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, विचाराधीन वाद धारा 11। क्वेश्चन नंबर 90, आणविक पूर्व न्याय का नियम। ऑप्शन ए न्यायिक निर्वचन की देन है, ऑप्शन बी साम्य का नियम है, ऑप्शन सी सिविल प्रक्रिया संहिता में अभिव्यक्त है, ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय के नियमों का एक भाग है। इसका सही उत्तर क्या है? यदि आपको पता है तो जल्दी से हमें बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिविल प्रक्रिया संहिता में अभिव्यक्त है। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा वाद पूर्व न्याय पर नहीं है? ऑप्शन ए डबेस ऑफ किंगस्टन वाद, ऑप्शन बी छज्जूराम वर्सेस नेकी, ऑप्शन सी मुन्नी बीबी वर्सेस त्रिलोकीनाथ, ऑप्शन डी बाइरेम पेस्टन जी करीवाला वर्सेस भारत संघ। इसका सही उत्तर क्या है? कौन सा वाद पूर्व न्याय पर नहीं है? ऑप्शन बी छज्जूराम वर्सेस नेकी पूर्व न्याय पर नहीं है, यानी हमारा ऑप्शन बी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 92, अवयस्क एवं विकृचित व्यक्तियों की ओर से प्रस्तुत वादों में उनकी ओर वाद का संचालन करने हेतु जिन व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन ए वाद मित्र, ऑप्शन बी वैध प्रतिनिधि, ऑप्शन सी अभिकर्ता, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? यदि आपको पता है तो हमें बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वाद मित्र। क्वेश्चन नंबर 93, सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत द्वितीय अपील के आधारों के संबंध में प्रावधान किए गए हैं? ऑप्शन ए धारा 88, ऑप्शन बी धारा 100, ऑप्शन सी धारा 101, ऑप्शन डी धारा 100A। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 100। क्वेश्चन नंबर 94, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 100 के अंतर्गत द्वितीय अपील किस न्यायालय में दायर की जा सकेगी? ऑप्शन ए जिला न्यायालय में, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय में, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय में, ऑप्शन डी उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उच्च न्यायालय में। क्वेश्चन नंबर 95, यदि जहां पर वाद पत्रों 2 प्रतियों में फाइल नहीं किया गया है तब न्यायालय ऐसे वाद पत्रों को ऑप्शन ए खारिज कर सकेगा, ऑप्शन बी लौटा देगा, ऑप्शन सी नामंजूर कर देगा, ऑप्शन डी मंजूर कर सकेगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उम्मीद है ये उत्तर आपको पता होगा। जब कोई भी वाद दाखिल किया जाता है तो उसको 2 सेट में हम दाखिल करते हैं। अगर वो 2 सेट में नहीं होता है तो फिर वो क्या होगा? उसको खारिज कर सकेगा, लौटा देगा, या नामंजूर करेगा, या फिर मंजूर कर सकेगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नामंजूर कर सकेगा। क्वेश्चन नंबर 96, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत लिखित कथन का अर्थ है? ऑप्शन ए वादी का दावा, ऑप्शन बी प्रतिवादी का दावा, ऑप्शन सी प्रतिवादी के दावे का वादी का उत्तर, ऑप्शन डी वादी के दावे का प्रतिवादी द्वारा उत्तर। यानी पहले जिसने वाद दाखिल किया है उसने अपना दावा दाखिल कर दिया, अब उसके दावे का जो उत्तर दिया जाएगा प्रतिवादी द्वारा वो लिखित कथन कहलाता है।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वादी के दावे का प्रतिवादी द्वारा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 97, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 13 के अनुसार विदेशी निर्णय को किन आधारों पर चुनौती दी जा सकती है? ऑप्शन ए, उसे पारित करने वाली न्यायालय की अधिकारिता, ऑप्शन बी, कपट द्वारा अभिप्राप्त, ऑप्शन सी, भारत में प्रवर्तित किसी भी विधि के भंग पर आधारित, ऑप्शन डी, इनमें से सभी। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 98, विदेशी निर्णय को लागू करने के लिए वाद भारत में कितने वर्षों के भीतर दायर हो सकता है? ऑप्शन ए, निर्णय तिथि से 1 वर्ष के भीतर, ऑप्शन बी, निर्णय तिथि से 5 वर्ष के भीतर, ऑप्शन सी, निर्णय तिथि से 2 वर्ष के भीतर, ऑप्शन डी, निर्णय तिथि से 3 वर्ष के भीतर। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, निर्णय तिथि से 3 वर्ष के भीतर। क्वेश्चन नंबर 99, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 15 के अंतर्गत सभी वाद दायर किए जा सकेंगे। ऑप्शन ए, जिला न्यायालय में, ऑप्शन बी, निम्न श्रेणी के न्यायालय में, ऑप्शन सी, उच्चतर श्रेणी के न्यायालय में, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, निम्न श्रेणी के न्यायालय में। यानी धारा 15 के अंतर्गत सभी वाद दायर किए जाएंगे, किसमें? निम्न श्रेणी के न्यायालय में। क्वेश्चन नंबर 100, स्थावर संपत्ति के लिए विभाजन का वाद उस न्यायालय में संस्थित होगा जहां ऑप्शन ए, वादी रहता है, ऑप्शन बी, वादी अपना व्यवसाय करता है, ऑप्शन सी, विषय वस्तु स्थित है, ऑप्शन डी, जिला न्यायाधीश की अनुमति से किसी भी न्यायालय में। इसका सही उत्तर क्या है? यदि आपको पता है तो जल्दी से हमें बताइए। स्थावर संपत्ति के लिए विभाजन का वाद उस न्यायालय में संस्थित होगा जहां, 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, कौन सा सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जहां विषय वस्तु स्थित है। क्वेश्चन नंबर 101, नीड़ित ऋणियों के लिए जीवन निर्वाह भत्ता सीपीसी की निम्नलिखित किस धारा में दिया गया है? ऑप्शन ए, धारा 56, ऑप्शन बी, धारा 57, ऑप्शन सी, धारा 58, ऑप्शन डी, धारा 60। तो जीवन निर्वाह भत्ता के लिए सीपीसी में किस धारा के अंतर्गत प्रावधान दिया गया है? क्या है इसका सही उत्तर? यदि आपको पता है तो बताइए जल्दी। धारा 56, धारा 57, धारा 58 या धारा 60? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 57। क्वेश्चन नंबर 102, शरीर की प्रति किए गए अपकार के लिए प्रतिकर के लिए वाद दायर किया जाएगा जहां ऑप्शन ए, प्रतिवादी निवास करता है, ऑप्शन बी, प्रतिवादी कारोबार करता है, ऑप्शन सी, अभिलाप के लिए स्वयं कार्य करता है, ऑप्शन डी, किसी भी उपरोक्त न्यायालय में वादी के विकल्प पर। तो इसका सही उत्तर क्या है? यदि आपको पता है तो हमें बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, किसी भी उपरोक्त न्यायालय में वादी के विकल्प पर। क्वेश्चन नंबर 103, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा आदेश अपीलीय नहीं है? ऑप्शन ए, धारा 24 के अधीन आदेश, ऑप्शन बी, धारा 95 के अधीन आदेश, ऑप्शन सी, आदेश 40 नियम 1 के अधीन आदेश, ऑप्शन डी, आदेश 11 नियम 21 के अधीन आदेश। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, धारा 24 के अधीन आदेश अपीलीय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 104, न्यायालय धारा 32 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत ऐसे साक्षी को जिसके विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए सम्मन निकाला गया है हाजिर होने के लिए विवश करने के प्रयोजन से ऑप्शन ए, उसके विरुद्ध गिरफ्तारी के लिए वारंट निकाला जाएगा, ऑप्शन बी, उसकी संपत्ति को कुर्क कर सकेगा और विक्रय कर सकेगा, ऑप्शन बी सी, उसके ऊपर 5,000 रुपये से अनधिक का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी धारा 32 के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता में किसी साक्षी के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए सम्मन निकाले गए हैं। अगर वो हाजिर नहीं हो रहा है तो उसको गिरफ्तारी के वारंट भी निकाले जाएंगे और संपत्ति कुर्क भी कर सकते हैं, विक्रय भी कर सकते हैं और 5,000 का जुर्माना भी लगा सकते हैं।
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 105, इंटरवीनर्स वो होते हैं जो ऑप्शन ए इम्प्लीड होने के हकदार हों, ऑप्शन बी इम्प्लीड होने के हकदार न हो, ऑप्शन सी न्यायालय के कीमती समय को जाया करें, ऑप्शन डी वादी पर एक भार हो। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इम्प्लीड होने के हकदार न हो। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से किस प्रश्न का निर्धारण निष्पादनकर्ता न्यायालय द्वारा नहीं किया जाना है। ऑप्शन ए आज्ञप्ति का उन्मोचन, ऑप्शन बी आज्ञप्ति का निष्पादन, ऑप्शन सी आज्ञप्ति का संशोधन, ऑप्शन डी आज्ञप्ति की संतुष्टि। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आज्ञप्ति का संशोधन। तो अब तक हमने सीपीसी के टोटल 106 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आपके एग्ज़ाम भी करीब हैं, हमें उम्मीद है आपके जल्दी से जल्दी सभी सब्जेक्ट को हम कवर करा देंगे, और हमें ये भी उम्मीद है कि आप हमारी वीडियो को ज़रूर देख भी रहे हैं और आपको पसंद भी आ रहे हैं, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे कि वो भी इसका रिवीजन अच्छे से सभी सब्जेक्ट का कर सकें। थैंक यू सो मच।